हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड नाउ आप सभी लोग अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल विद्युत बंधन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मैं सोमेश तिवारी, फॉर्मर ट्रेनिंग ऑफिसर एंड योर एजुकेटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा वीडियो जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। स्पेशली अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है और वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे वो आईटीआई से हो या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से हो या फिर बीटेक से हो, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज मैं बात करूँगा एसीबी के वर्किंग प्रिंसिपल और साथ में इसके यूज और साथ में इसके क्या एप्लीकेशंस, सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले थियोरेटिकली। और आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि कौन से जो एलिमेंट्स है वो क्या वर्क करता है, सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। क्योंकि मैं ऐसी वीडियो अक्सर लाता रहता हूँ जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। चाहे वो आप किसी का भी इंटरव्यू देने जा रहे हो या आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, चाहे फिर आप प्राइवेट जॉब्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फिर आप सब स्टेशन या फिर आप लाइन अटेंडेंट या फिर किसी की भी जॉब करते हो, सबके लिए हेल्पफुल होने वाली। क्योंकि ये ऐसा जो वीडियो है जो कि सबके लिए हेल्पफुल है। क्यों हेल्पफुल है अभी आपको लास्ट में पता चल जाएगा, लेकिन लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट ब्रेकर, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एयर सर्किट ब्रेकर की, तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सर्किट ब्रेकर होता क्या है। दोस्तों, हम एयर सर्किट ब्रेकर की बाद में करेंगे, लेकिन हमें सर्किट ब्रेकर जानना जरूरी है। सर्किट ब्रेकर होता क्या है एक्चुअली। सर्किट ब्रेकर इज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस जो कि कहाँ पर यूज होती है, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट में। हमें इन चीज़ों से क्या करता है दोस्तों, प्रोटेक्ट करता है हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को। जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉल्ड है किसी भी इंडस्ट्री में, वहाँ पर अगर ये वाले जो पैरामीटर्स हैं, अगर ये उसमें हार्मोनिक्स अपन बोल लें, अगर ये वाले सारे जो फॉल्ट्स हैं अगर उसमें आते हैं तो हम निश्चित रह सकते कि हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो हमारे सर्किट को ट्रिप कर देगा और हमारा सिस्टम बिल्कुल सेफ हो जाएगा। ठीक है, लिखा भी है ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट सप्लाई ड्यूरिंग फॉल्ट्स, यानी कि जो हमारा फॉल्ट्स आएगा उस समय क्या करेगा, ये सर्किट को ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसीबी की। एसीबी क्या होता है दोस्तों, एयर सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर, यहाँ से आप समझिएगा बड़े ध्यान से क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। चलिए, एयर सर्किट ब्रेकर क्या है दोस्तों। एयर सर्किट ब्रेकर भी एक उसी टाइप का ब्रेकर है जो कि हमें किससे बचाता है, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और जो हमारी अर्थ फॉल्ट है उससे। कहाँ पर यूज किया जाता है, हाई करंट प्रोटेक्शन के लिए, और जहाँ पर हमारी मेन इनकमिंग सप्लाई लगी हुई है एलटी पैनल में, वहाँ पर हम यूज करते हैं। एक्चुअली में है क्या है ये, एसीबी इज अ लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि जो हमारा लो वोल्टेज रहता है जहाँ पर एलटी सप्लाई रहती है हम वहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, और ये किस मीडियम में यूज किया जाता है दोस्तों, आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, लेकिन मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि आप अपने घर पर भी एक सर्किट ब्रेकर यूज करते हो दोस्तों, लेकिन वो किस तरीके का सर्किट ब्रेकर है, वो एक एमसीबी टाइप का सर्किट ब्रेकर है। लेकिन वहां पर करंट की रेटिंग बहुत ही कम होती है, बहुत कम, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां पर क्या हम एमसीबी यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो वहां पर हमें क्या यूज करना पड़ता है दोस्तों, हमें वहां पर एसीबी यूज करना पड़ता है फॉर द करंट लिमिटेशन। तो यही है बेसिकली, हम एसीबी का यूज करते हैं, बीसीबी का यूज करते हैं, एमसीबी का यूज करते हैं, एमसीसीबी का यूज करते हैं, आरएलसीबी का यूज करते हैं, आरएलसीसीबी का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स हैं जो कि इंडस्ट्री में भर भर के यूज किए जाते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली। तो अब
होता क्या बेसिकली डिफरेंस क्या है दोस्तों, आपको पता चल रहा होगा। सर्किट ब्रेकर सेम है, देखो सर्किट ब्रेकर कोई सा भी सर्किट ब्रेकर हो, चाहे आपका एमसीबी हो, चाहे आपका एसीबी हो, चाहे बीसीबी हो, ओसीबी हो, कोई भी हो एक्स वाई जेड, सारे सर्किट ब्रेकर सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोस्तों, मीडियम का। यहाँ पर मीडियम किसका लिया गया है, एयर का। यहाँ पर एयर को यूज किया जा रहा है, किसको रिड्यूस करने के लिए, किसको खत्म करने के लिए, आर्क। आर्क एक्सटिंग्विशिंग, यानी कि जो हमारी आर्क प्रोड्यूस होती है, आर्क क्विंचिंग है, उसको खत्म करने के लिए हम बेसिकली एयर का यूज करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। और वोल्टेज रेटिंग देखिए कहाँ पर यूज करते हैं हम, एलटी वोल्टेज, यानी कि 415 वोल्ट, 690 वोल्ट हम मोस्टली वहां पर यूज करते हैं। लेकिन करंट की रेटिंग आप देखो ध्यान से दोस्तों, मैं क्या कह रहा था, एक बार देखो, फोकस करो। 630 एम्पियर से लेके 6300 एम्पियर तक का करंट यूज करते हैं एसीबी में। यही इसकी खास बात है, यहाँ पर हाई करंट यूज होता है, क्योंकि आपको पता होगा एलटी सर्किट में यूज हो रहा है। एलटी सर्किट माने क्या, लो टेंशन। लो टेंशन मतलब एलवी वोल्टेज, एक तरीके का हम एक ही सिमिलर दोनों चीजें हैं, हम उससे भी समझ सकते हैं। एलवी वोल्टेज यानी कि लो वोल्टेज है, तो उस समय क्या होगा दोस्तों, करंट बहुत ज़्यादा हाई होगा। जहाँ पर करंट कम होता है वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज कम है, करंट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम और भी समझते हैं एसीबी। अब एसीबी दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखो, ये एसीबी है, इसका रैग है ये एसीबी का, ये एबीबी कंपनी का है ये। और ये रैग आउट किया गया था क्योंकि ये जो पर्सन खड़ा हुआ है, इंजीनियर सोमेश तिवारी, ये इंडस्ट्री में जाता रहता है और इंडस्ट्री का भी अच्छा खासा इसको नॉलेज है, अच्छी खासी इसकी जान पहचान है इंडस्ट्री में, तो कोई इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। तो इंडस्ट्री में ये गया हुआ था मेंटेनेंस करने, किसका, एसीबी का। तो इसीलिए मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूँ। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये एसीबी का पार्ट 1 है, यानी कि अभी आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप बिल्कुल कॉलेज में हैं, आपको कुछ नहीं पता है। आप मेरी वीडियोस को एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक समझो मैं क्या बता रहा हूँ। जस्ट उसके बाद हम पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें कि हम इंडस्ट्री में आपको दिखाएंगे कि जो एयर सर्किट ब्रेकर है वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है। यानी कि जब आपका सामने में आपको ऑपरेशन होते हुए दिखाऊंगा उस चीज का, कि ये देखो ये फॉल्ट आया और इस समय हमारा एसीबी ट्रिप कर गया, कैसे कर गया, क्या कर गया, वो हम तब की बात तब करेंगे। तो फिलहाल ये कुछ इस तरीके का सर्किट ब्रेकर होता है, इसका ये रैग होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेयर एसीबी इज यूज्ड। एसीबी कहाँ यूज किया जाता है, देखो होता क्या है, बेसिकली एसीबी हमारे इंडस्ट्रियल पैनल्स में यूज किया जाता है, सब स्टेशंस में यूज किया जाता है, मेन इनकमर पैनल्स में यूज किया जाता है, जनरेटर पैनल्स में यूज किया जाता है, लार्ज मोटर फीडर में यूज किया जाता है। बेसिकली होता क्या है, आपको जानकारी होगी, एसीबी किस साइड यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया एचटी या एलटी, तो ये यूज करते हैं दोस्तों एलटी साइड। ओके, एलटी साइड यूज करते हैं एसीबी। तो एलटी साइड का मतलब है जहां पर हमारा लोड कनेक्टेड होगा, यानी कि जहां पर हमारा लो करंट है। तो लो करंट का मतलब सॉरी, लो हाई करंट लो वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज हाई करंट का मतलब क्या है, जहां पर हमारा लोड इंडस्ट्रियल कनेक्ट है, क्योंकि वोल्टेज कम है। ठीक है, तो वहां पर जैसे इंडस्ट्रियल प्लांट हो गया, जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, कोई सब स्टेशन है, कोई जनरेशन वाला प्लांट है, तो वहां पर हम एसीबी का यूज करते, जो हमारा सिस्टम है उसमें कोई भी फॉल्ट ना आने पाए दोस्तों। क्या करता है ये, रीजन क्या है इस चीज का, कि ये जो वेरी हाई करंट होने वाली है, मैंने बताया आपको कि 630 एम्पियर से 6300 एम्पियर तक का करंट ये क्या करता है, लिमिट कर देता है। यानी कि ये एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है कि आपका सिस्टम लगा हुआ है, उसमें करंट आया, ओवर करंट आया, इतना करंट आया कि उस चीज को ये क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। हमारा सिस्टम है बहुत ज्यादा रिलायबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सेफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। ये देखो, ये कुछ इस तरीके का पैनल्स होते हैं जिसमें हमारा एसीबी रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे पैनल्स होते हैं, एलटी पैनल, एसटी पैनल, उसी के बीच में हमारा क्या रहता है, एयर सर्किट ब्रेकर ये रहता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एसीबी करता क्या है। एसीबी हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कब करता है, ये देखो,
जब हमारा सिस्टम ओवरलोड होगा, जब हमारा सिस्टम शॉर्ट सर्किट होगा, जब हमारा सिस्टम में अर्थ फॉल्ट आ जाएगा, जब हमारा सिस्टम में अंडर वोल्टेज आ जाएगा यानी कि ओवरलोड। जैसे कि हमारा कोई लोड चल रहा है, मान के चलिए पंप चल रहा है, कितने भी, जैसे एग्जांपल 1200 किलोवाट का हमारे यहाँ पंप चल रहा है, तो होगा क्या, पंप में अगर मान के चलिए कि वहां पर अगर पंप में ज़्यादा करंट आ जाता है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, उस समय ओवर करंट हो जाएगा। तो ओवर करंट के लिए भी हम यूज करेंगे। नेक्स्ट, ओवरलोड। ओवरलोड का मतलब क्या है कि जो हमारा पंप है वो क्या करने लगेगा दोस्तों, ओवरलोड, यानी कि उसमें ओवरलोड हो जाएगा पंप, ठीक है। तो उस समय क्या करेगा, ये सर्किट ब्रेक कर देगा। लेकिन किस तरीके से करेगा वो भी हम बात करेंगे। अभी ये पहले कंप्लीट कर ले ये वाली स्लाइड, उसके बाद हम पूरा इसका स्पेसिफिक रीजन देते हैं कि किस तरीके से होता है। देन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि जो हमारा सिस्टम है अगर उसमें फॉल्ट आता है, यानी कि एक तरीके से अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट हुआ, यानी कि उसके कोयल में या कुछ XYZ फॉल होता है, तो क्या होगा, ये जो सिग्नल है ये कहाँ जाएगा, रिले की तरफ जाएगा। रिले जो लगी रहती है आपको पता होगा, REF 615, REM 615, अरीबा की रहती है, माइकॉम की जो रिले लगी रहती हैं, उनके ये सिग्नल सेंड करेगा। कौन, इसमें ACB में जो एक रिले लगी रहती है वो सिग्नल सेंड करेगी। जस्ट वहाँ से वेरीफाइड होगा, हमारी रेटिंग पता चलेगी कि कितनी रेटिंग आ रही है। देन उसके बाद ये क्या करेगा, सर्किट ब्रेकर फॉल्ट कर देगा, ठीक है, अंडर वोल्टेज। यानी कि आपको पता है कि जैसे ही हमारी रिले ने सिग्नल दिया इसको कि वोल्टेज बहुत कम है, यानी कि आपको पता होगा कि 690 415 वोल्टेज रहता है, लेकिन क्या हुआ, अगर उसी कंडीशन में 230 वोल्ट आ गया, यानी कि और उससे कम हो गया, उस समय सिंगल फेजिंग हो गया। मान के चलो सिंगल फेजिंग एक फेनोमेना है जो कि क्या करता है दोस्तों कि एक फेज कम हो जाता है, यानी कि लाइन टू लाइन जो वोल्टेज है वो बहुत कम हो गया। तो क्या बचेगा वहाँ 230 180, उस समय क्या होगा, करंट बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। देन क्या होगा, अंडर वोल्टेज जो हमारी रिले है वो एक सिग्नल जनरेट करेगी, वो सिग्नल सर्किट ब्रेकर के पास आएगा। देन सर्किट ब्रेकर क्या कर देगा, हमारे सर्किट को ट्रिप कर देगा। ये क्या करता है, आइसोलेशन, यानी कि हमारे सिस्टम को आइसोलेट करता है, स्विचिंग करता है। और रिमोट ऑपरेशन। रिमोट ऑपरेशन का मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे आपने देखा होगा TNC स्विच लगा रहता है, ठीक है, TNC स्विच। तो TNC स्विच में हम उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। किस तरीके से करते हैं आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आज क्या जानना है, मेन पार्ट ऑफ ACB। देखो ACB मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके का दोस्तों, ये देखो ये है ACB, ठीक है। अब इसके मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं हम ये भी जान लेते हैं। इसमें एक फिक्स कॉइल होती है, यानी फिक्स कांटेक्ट होता है। एक मूविंग कॉइल होती है, मूविंग कांटेक्ट होता है। आर्क होता है, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है। ट्रिप यूनिट होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिले भी होती है इसमें, ठीक है। माइक्रोलॉजिक का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक रिले है। उसके बाद 3 कॉइल होती है आपकी, जो कि आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। ये जो 3 कॉइल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके इंटरव्यू पर्पज से। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इस चीज़ को स्टार लगा लो इस पर, और इसको तो पढ़ना ही है अच्छे से, ठीक है। तो कौन कौन सी है दोस्तों, एक है आपकी संट कॉइल, दूसरी है आपकी क्लोजिंग कॉइल, और नेक्स्ट है यूवी रिले, यानी कि UVR भी बोल देते हैं बेसिकली इसको। तो ये करती क्या है हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि फिक्स और मूविंग कॉन्टेक्ट क्या है। जैसे कि फिक्स कॉन्टेक्ट का मतलब क्या है, स्टेशनरी पार्ट। जैसे कि कोई चीज़ है जहाँ पर एक स्टेशनरी रखी हुई है, दूसरी मूविंग, यानी कि वो ऑटोमेटिक मूव हो रही है ऑन ऑफ के समय। यानी कि एक चीज़ ये क्या है, ये एक तरीके से फिक्स है, ये मूव हो रही है, यानी कि जब फॉल्ट आया तो ये ऐसे हो जाएगी। देन उसके बाद अगर हमारा सर्किट एकदम रीसेट हो गया, फिर उसके बाद ये कांटेक्ट में आ जाएगी। तो यही फिक्स है, यही क्या है, मूविंग है, इस तरीके से। तो देखो लिखा भी है, व्हेन ब्रेकर इज ऑन, यानी कि ब्रेकर ऑन होगा तो कांटेक्ट टू ईच अदर, यानी कि टच में रहेगी। जैसे ही ब्रेकर ट्रिप होगा क्या होगा, आर्क सेपरेट हो जाएगी और जो हमारा कांटेक्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से। देन आ जाओ, उसके बाद अपन बात करते हैं, ये देखो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से रहने वाला है आपका सर्किट ब्रेकर। इसमें ये देखो ये क्या है, ये आपको पता होगा, ये क्या है,
ये चार्ज करती है स्प्रिंग, ठीक है। ये देखो ये आपकी रिले लगी हुई है, यहाँ से सिग्नल जनरेट होते हैं, ठीक है। ये इंडक्शन मोटर लगी हुई है इसको चार्ज करने के लिए, ठीक है। अपन बात कर लेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट है कि आर्क फॉर्मेशन, आर्क किस तरीके से फ्लो, मतलब किस तरीके से फॉर्म होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू आपसे ये पूछेगा, ये बताओ कि आर्क किस तरीके से जनरेट होता है एसीबी में जब फॉल्ट आता है। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही जैसे ही हाई करंट फ्लो करेगा उस समय आर्क प्रोड्यूस नहीं होगी दोस्तों। आर्क तभी प्रोड्यूस होगी जब हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो मूविंग कॉइल और फिक्स कॉइल को एक दूसरे से अलग कर रहा होगा। उस समय आग क्या होगी, एक तरीके से आर्क कोई मतलब आर्क फैलेगी। आप जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि वेल्डिंग मशीन आप देखते होंगे, आपके यहाँ वेल्डिंग मशीन होती है तो उसमें एक तरीके की आर्क क्विंच होती है, यानी कि आर्क प्रोड्यूस होती है। तो वही सेम चीज इसमें भी होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्या आती है कि आर्क जो रहती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर रहता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है उसका दोस्तों, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, कॉन्टैक्ट डैमेज भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता होगा, जैसे कि आप ये भी बोल सकते हो कि हम इसको डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर देते, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी हाई करंट होती है ना, 6300 एम्पियर, एक मैं रेटेड करंट लेके चल रहा हूँ, ये कोई ये नहीं है प्रैक्टिकल कि हाँ यही करंट होने वाली है, इससे ज़्यादा भी करंट होती है। तो वहाँ पर इतनी सारी आर्क होगी कि हमारा जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा दोस्तों, इसलिए क्या करना पड़ता है, आर्क को क्विंच करना पड़ता है, ठीक है। तो समझ आया होगा आपको कि जो हमारे जो कॉन्टेक्ट है जब वो डिस्कनेक्ट होते हैं तो उसमें आर्क प्रोड्यूस होती है जिसको कि क्विंच किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, एयर सर्किट ब्रेकर में, यानी कि एयर के मीडियम में हम ले जाते हैं उसको। जो हमारे सिलेंडर रहते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे सिलेंडर है उसमें आर्क क्या होती है, आर्क को खत्म किया जाता है, ठीक है। अब वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा एसीबी है उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी है कि जो हमारा कांटेक्ट है वो जब हमारा एसीबी है नॉर्मल कंडीशन में है तब वो टच में रहेगा, यानी कि कांटेक्ट में रहेगा। जैसे ही कोई फॉल्ट आता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखो वही चीज़ सेम लिखी हुई है दोस्तों जो अपन पढ़ के आए हैं, कोई इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या है, कांटेक्ट क्लोज रहेंगे, करंट फ्लो करेगा नॉर्मली। जैसे ही फॉल्ट आता है, अब ये देखो ये समझने वाला पॉइंट है दोस्तों कि जैसे ही ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है हमारा सर्किट, और जैसे ही रिले डिटेक्ट करती है और रिले सिग्नल भेजेगी सर्किट ब्रेकर को, उस समय क्या होगा, ट्रिप यूनिट आएगी किसके पास, संट रिले के पास। और जो संट ट्रिप रिले है वो क्या करेगी, वो हमारा जो कॉन्टेक्ट रहता है उसको डिस्कनेक्ट करने का प्रयास करेगी, ठीक है। जो हमारी स्प्रिंग है मैकेनिज्म ओपन कॉन्टेक्ट, यानी कि जो कॉन्टेक्ट है वो हमारे ओपन हो जाएंगे किससे, स्प्रिंग के थ्रू, ठीक है। आर्क हमारी प्रोड्यूस होगी और आर्क क्या करेगी, आर्क एंटर भी करेगी लेकिन आर्क को कूल किया जाएगा। देन उसके बाद कूल का मतलब क्या है, आर्क को खत्म किया जाएगा, देन सर्किट ब्रेक हो जाएगा। बस यही है सिंपल, ठीक है। कोई इसमें ज़्यादा समझने वाली चीज़ नहीं है। जैसे कि एक ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर कनेक्ट है इस तरीके से, एक मिनट, अरे इस तरीके से, ठीक है। इसको यहाँ से कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना है तो आपको पता होगा इसमें आर्क प्रोड्यूस होगी। इसलिए आर्क को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसमें दोनों कॉन्टैक्ट को हम सिलेंडर में यूज करते हैं, ठीक है। एक एयर का सिलेंडर होता है जिसमें कि एयर भरी हुई होती है, जिसमें कि आर्क बाहर नहीं आ पाती है मेनली, ठीक है। और भी हम इसको इंडस्ट्री में जाके देखेंगे। मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं, आप बीटेक स्टूडेंट हैं, आप सेमेस्टर स्टूडेंट है, यानी कि आप सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हो, आप इंटरव्यू देने वाले हो, कुछ भी हो XYZ दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये विद्युत बंधन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ये इलेक्ट्रिकल में एक महारत हासिल करने वाला है, ठीक है। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इस चैनल को, क्योंकि उनको भी इलेक्ट्रिकल के एक्सपर्ट बनने का क्या चाहिए, एक चांस चाहिए, वो सिर्फ आप दिला सकते हो दोस्तों, ठीक है।
अब अपन बात करते एसीबी के ऑपरेशन। एसीबी क्या करता है दोस्तों, किस तरीके से ऑपरेट होता है, आपको समझ आ गया उसकी वर्किंग क्या है, वो कैसे कार्य करता है आपको समझ आ गया, उसमें कौन कौन से कॉइल होती हैं ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है। आर्क कैसे प्रोड्यूस होती है ये भी समझ आ गया, कहाँ पर यूज होता है ये भी समझ में आ गया, कितनी करंट पर यूज होता है ये भी समझ में आ गया, लेकिन ऑपरेट कैसे करता है क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखो दो तरीके से क्या करता है ये, एक मैनुअली ऑपरेट करता है, दूसरा पुश बटन और हैंडल यानी कि जो टीएनसी जो स्विच है उसके थ्रू, ठीक है। टीएनसी जो स्विच है यानी कि वो क्या है, वो एक ऑटोमेटिकली स्विच है टीएनसी, उसके थ्रू ऑपरेट करता है, दूसरा मैनुअल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन में क्या हुआ, जो हमारी क्लोजिंग कॉइल है वो सिग्नल मतलब वो सिग्नल देगी, संट कॉइल है ये वाली भी इनर्जाइज हो जाएगी, और जो हमारा रिमोट स्विच है टीएनसी वो ऑपरेट करेगा। तो मेनली ये है जो थ्री कंपोनेंट है जो यूज किए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस पर। ये वाला जो दोस्तों पार्ट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको फोकस से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। जो भी चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि मैं वीडियो बनाता हूं तो मुझे आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे और चीज़ों को किस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, आप मुझे अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये राइट्स भी है कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को राह जरूर दें, ठीक है। तो आप मुझे दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं और अच्छा करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए चलते हैं। एसीबी, एसीबी में कितनी रिले होती हैं दोस्तों, तीन रिले होती हैं, एक संट रिले, एक यूवी रिले, एक क्लोजिंग रिले, ठीक है। ये तीन रिले हैं, तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों रिले के बारे में दोस्तों आप दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है 140%, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। क्यों लेता हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद 4 से 5 इंटरव्यू क्लियर किए हुए हैं, तो मुझे इसके बारे में अच्छे से जानकारी है और मुझसे पूछा भी गया था इंटरव्यू में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए अपन चलते हैं। सबसे पहले संट कॉइल, संट कॉइल क्या करती है, ये सर्किट को ब्रेक करती है, यानी कि रिले ने सिग्नल दिया, सिग्नल किसके पास आया, ब्रेकर के पास, ब्रेकर में कौन सी कॉइल के पास आया, संट कॉइल के पास, संट ट्रिप कॉइल के पास। ये क्या करेगी, ये रिमोट ट्रिपिंग करेगी, मतलब ये किसके लिए जानी जाती दोस्तों, रिमोट ट्रिपिंग के लिए जानी जाती मेनली, यानी कि हम दूर से इसको क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं दूर से, मतलब आपको उसके पास कोई मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं है, पुश एनसी एनो बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट टीएनसी स्विच का यूज करके आप इसको बंद कर सकते हो दोस्तों, यानी कि आपकी कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी और आप बंद कर दोगे। देन यूवी रिले, यूवी रिले क्या है दोस्तों, यूवीआर रिले, यूवीआर भी बोलते हैं इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। करती क्या है, ये क्या करती है बेसिकली, वोल्टेज ड्रॉप जब होता है यानी कि अंडर वोल्टेज, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम हो गया सिस्टम में, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, आपको पता होगा, मैं पहले ही बात किया हूँ दूसरी तीसरी स्लाइड में, जहाँ पर मैंने बोला था कि वोल्टेज कम होगा तो भी ये सर्किट क्या करेगा, सर्किट ब्रेक कर देगा, ये वाला जो एसीबी है, ठीक है। सिग्नल जनरेट आएगा रिले से, और आपको पता होगा रिले के बारे में भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूँ, जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है, माइकॉम, अरीबा, स्नाइडर इलेक्ट्रिक की, एबीबी की, सीमेंस की, ठीक है, कि कौन सी रिले कहाँ पर यूज हो रही है, ट्रांसमिशन लाइन में, फीडर में, या फिर आपके लोड में कौन सी है, तो सारी रिले के बारे में बात करेंगे, चाहे आपकी डिफरेंशियल हो, चाहे आपकी डिस्टेंस हो, ठीक है, चाहे आपकी अर्थ फॉल्ट हो, ओवर करंट हो, या फिर ओवर वोल्टेज हो, ठीक है, जो भी है, थर्मल हो, हम सारे रिले के बारे में एक डिटेल टॉपिक बनाएंगे, डिटेल टॉपिक पर एक वीडियो बनाएंगे, आप बेफिक्र रहिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्लोजिंग कॉइल, दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको क्या होगा कि हर सर्किट ब्रेकर में ये दो कॉइल जरूर मिलेगी, संट और यूवी, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगी, क्लोजिंग कॉइल। क्लोजिंग कॉइल आपको
डिपेंड करता है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर है, एमडीओ या ईडीओ। जौन सा सर्किट ब्रेकर होगा एमडीओ या ईडीओ, उसी सर्किट ब्रेकर में देखने को मिलेगी, डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो ये क्या करती है, रिमोट क्लोजिंग के लिए जानी जाती है, यानी कि आप उसको दूर से उसको बंद कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 कॉइल है, आपको समझना होगा। एसीबी के कुछ पार्ट्स है दोस्तों, ये देखो, ये स्प्रिंग रखी हुई है। ठीक है, ये देखो, ये हैंडल रखा हुआ है उसका। ठीक है, बाकी ये, और ये देखो टीएनसी स्विच जो मैं बात कर रहा था, ऑटोमेटिकली स्विच है ये। यहाँ से आप इसको देखो, क्लोज, ट्रिप। ठीक है, ये आप इस तरीके से बंद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये है। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट, मैं बात कर रहा था कि ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट रिले भी होती है, जो क्या करती है दोस्तों, जो हमारे सिस्टम को ओवर करेंट, अर्थ फॉल्ट से प्रोटेक्ट करती है। इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन, यानी कि जैसे ही एक इंस्टेंटेनियस करंट, हाई लेवल का करंट आता है, उससे प्रोटेक्ट करती है। देन उसके बाद शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करती है, ओवरलोड से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली क्या थे इसके, इससे जो रिले थी, देखो 2 रिले वो हो गई, एक रिले ये है, ये भी इसी के अंदर लगी होती है। कहाँ पर लगी होती है, मैं पार्ट 2 में आपको सब स्टेशन में जाकर, या फिर इस जो आपका सर्किट ब्रेकर है इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पर यूज होता है, मैं हर उस इंडस्ट्री में जाकर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आप तक वीडियो मेरी सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो अपन बात करते हैं एसीबी के एडवांटेज क्या है दोस्तों। सब आपको पता होगा, हम घर पर यूज करते हैं एमसीबी, फुल स्मॉल रेटिंग करंट, लेकिन लार्ज रेटिंग करंट के लिए क्या यूज करेंगे, क्या हम एमसीबी यूज कर पाएंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं यूज कर पाएंगे। वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एसीबी लिखा भी है, हाई रेटिंग करंट हैंडलिंग करंट, रिलायबल एंड सेफ। आपको पता होगा कि ये रिलायबल भी है, इजी मेंटेनेंस है उसका। ठीक है, एडजस्ट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, और रिमोट से भी हम उसको बंद चालू कर सकते हैं, और थ्रू द हैंडल, यानी कि हैंडल से ऑटोमेटिकली सॉरी वहां पर हम मैनुअली स्प्रिंग चार्ज करके, डिस्चार्ज करके हम वहां पर क्या कर सकते हैं, एसीबी को ट्रिप करा सकते हैं दोस्तों। तो ये था, इसके एप्लीकेशंस क्या है, मैंने आपको बताया कि ये एलटी पैनल में यूज होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रही है, जनरेटर के प्रोटेक्शन में यूज होता है, क्योंकि जहां पर हाई रेटिंग का करंट है, और हाई रेटिंग का करंट कहां पर होगा, जहां पर हमारा लोड होगा, तो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए भी यूज किया जाती, कहां पर, एलटी साइड। क्यों, एलटी साइड में हाई करंट होगा, एसटी साइड में हाई वोल्टेज होगा, जहां पर लो करंट होगा। हम लो करंट में कभी यूज नहीं करेंगे, सॉरी हाँ, लो करंट में क्या यूज करेंगे, वीसीबी, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, या SF6, जहां पर हाई वोल्टेज होगा दोस्तों। हम उस पर भी एक पार्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। जितने भी सर्किट ब्रेकर है, आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी दी जाएगी, बस चैनल पर बने रहिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो कहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लांट में यूज की जाएगी दोस्तों, जैसे कि मैं जहाँ जहाँ पर गया हूँ, मैं 8 से 10 इंडस्ट्री में गया हूँ, मुझे सब इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट मैंने देखा है, हर जगह सर्किट ब्रेकर यूज हुआ है, वो एसी भी यूज हुआ है। मैं रेलवे में गया था, रेलवे के 2 से 3 कारखानों में गया हूँ, वहाँ पर भी यूज हुआ है। मैं प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में गया था, वहाँ भी यूज हुआ है। मैं फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्री में गया था, वहाँ भी धड़ल्ले से यूज हो रहा था। ठीक है, उसके बाद सब स्टेशन में तो हो ही रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी हो रहा है। मोस्टली मैं नहीं जानता कि 10 से 12 जगह जहाँ जहाँ गया हूँ, वहाँ वहाँ एसी भी यूज हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, या फिर ऑपरेटर हैं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर है, आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप उस चीज़ का क्या, आप उस चीज़ का फॉल्ट जानना चाह रहे हैं, या फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो एसीबी तो आपके लिए क्या है दोस्तों, एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एसीबी। और जनरली इंटरव्यूअर आपसे एसीबी के बारे में पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल क्लियर करके जाएं। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलता है इस चीज से, एसीबी या लो वोल्टेज हाई करंट सर्किट ब्रेकर, मैं बात कर चुका हूं, हाई करंट रहेगा तो ऑटोमेटिकली लो वोल्टेज रहेगा। ठीक है सर, देन उसके बाद एयर में यूज की जाती, ओके। देन क्या है, प्रोवाइड मल्टीपल प्रोटेक्शन, मैंने आपसे बात की कि ये क्या करती है दोस्तों, ओवर करंट, ठीक है, अर्थ फॉल्ट, देन उसके बाद हाई वोल्टेज,
ओवर यूबी यानी कि अंडर वोल्टेज, बहुत सारे जो आपके पैरामीटर हैं जो कि फॉल्ट ऑकर करते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है। देन उसके बाद वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड सब स्टेशन, यानी कि ये क्या करती दोस्तों, वाइडली यूज्ड की जाती है। यानी कि मैंने आपको बोला कि ये जो एयर सर्किट ब्रेकर है कुछ भी यूज नहीं किया जाए इलेक्ट्रिकल पैनल्स में, लेकिन एसी भी यूज की जानी है, इस बात की गारंटी तय है अगर वहां पर लोड लगा हुआ है तो। ठीक है, ये है। तो बेसिकली यही था। नेक्स्ट पार्ट 2 भी आएगा इसका, जो कि मैं इंडस्ट्री में जाके प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।